प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। मंदिरों को बनाया जा रहा है, मंदिरों को सजाया जा रहा है, लेकिन देवरिया जनपद में भी कुछ ऐसे मंदिरें हैं जो उपेक्षा का शिकार हो रहा है। ये तस्वीरें हैं जो रुद्रपुर का है, छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। वहीं मैं बात करूं देवरिया जनपद में तपोभूमि महर्षि देवराहा बाबा की, तो यहाँ पर भी उपेक्षा का शिकार हो गया है। जहां देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे थे, इंदिरा गांधी भी पहुंचती थी, देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता भी पहुंचते थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का ये मंदिर देवरिया जनपद की तपोभूमि महर्षि देवराहा बाबा की तपोभूमि का कायाकल्प नहीं बदला और अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए इस समय मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद की धरोहर कहे जाने वाली, या कहें तो देवरिया जनपद की जिससे पहचान है, वहाँ वो स्थान है, दिव्य स्थान कहा जाता है देवराहा बाबा की। महर्षि देवराहा बाबा के नाम से देवरिया जनपद में तमाम विकास कार्य, वहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज बन गया, जहाँ से बच्चे पढ़ के निकलेंगे और देश विदेश में जाकर नाम रोशन करेंगे। यहाँ तक कि देवराहा बाबा के आशीर्वाद से अगर वो पास होंगे, अच्छे रैंक लाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो लोगों का जिंदगी बचाएंगे। भगवान के बाद जो दर्जा दिया जाता है वो होता है डॉक्टर की। तो देवराहा बाबा महर्षि देवराहा बाबा के नाम से मेडिकल कॉलेज तो बन गया है, लेकिन जो उनकी तपोभूमि है वो तो उपेक्षा की शिकार हो गई है। और यहाँ पर जो सुविधा होनी चाहिए, जो पर्यटन स्थल घोषित होनी चाहिए, वो नहीं हुआ है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर देशी नहीं विदेशी लोग भी आते थे और माथा टेक कर जाते थे, देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेकर जाते थे। लेकिन बदलते समय यहाँ से देवराहा बाबा चले गए, उन समाधि उन्होंने ले लिया, लेकिन अभी तक यहाँ किसी तरह का विकास नहीं। यहाँ तक कि देवराहा बाबा से जुड़ी बात की जाए तो मथुरा में भी देवराहा बाबा से जुड़े कुछ अस्तित्व मिलते हैं। देवराहा बाबा मथुरा में भी जाते थे, वहां भी उनकी मंदिर बनी हुई है, लेकिन देवरिया जनपद उनकी तपोभूमि रही है। और कितना विकास हुआ है, क्या हुआ, यहाँ पर कथा भी होने वाला है। इसके सभी के बारे में आज हम जानेंगे और कब से कथा शुरू होगी, यहाँ पर कथावाचक के लिए कौन कौन आ रहे हैं। आइए बात करते हैं। जो महाराज जी हैं, ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो देवरिया जनपद की इसे धरोहर कहा जाए, क्योंकि ये दिव्य स्थान है और यहाँ पर देश के भभूति भी आए हैं, जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी आए हैं। महाराज जी से बात करेंगे अभी तक कितना तस्वीर बदली है। महाराज जी, यहाँ अभी तक कितना तस्वीर बदली है पहले से और अब तक? अरे पहले तो महाराज जल में ही रहते थे, जलाशय था, सरजू की धाराएं यहाँ बहती थी। महाराज जी का नाम से उस समय यहाँ एक मात्र झोपड़ी थी। आज के परिवेश में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है, कोई परिवर्तन क्या हुआ है, ऐसे महापुरुष की जीवनी में जिसके चरणों में रोज का नाम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राजा महाराजा सब जिनका रोज लगाते थे, उस हैसियत से यहाँ का परिवर्तन कुछ नहीं। देवरिया जनपद इसके नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस महापुरुष के नाम पर देवरिया जानी जाती है, जिसके नाम पर देवरिया संगा रखा गया है, जो यहाँ के नेता आते हैं देवरिया में, देवराहा के नाम का अर्चन करते हैं, देवराहा तपोभूमि के नाम से यशगान करते हैं, लेकिन टेक्निकल उस स्थल का विकास, उस स्थल का उत्थान, उस स्थल का के बारे में तो आप लोग देख ही रहे हैं। और बात की जाए, बाबा जब यहाँ से कभी मथुरा भी जाते थे, तो जो मथुरा में उनका मंदिर बना वो भव्य बना, तो क्या यहाँ उपेक्षा का शिकार हो गया? यहाँ राजनीति मथुरा में का नाम से उधर की जनता शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सम्भ्रांत है, दिल्ली नजदीक पड़ती है, तो वहाँ के लोग काफी लोग मदद करके बनवाए। ऐसा कहा जाता है कि बाबा कभी मथुरा दिखते थे तो कभी यहाँ मैल में दिखते थे, क्या पानी पर चलते थे? महाराज जी को पानी पर चलना, चाहे दृश्य होना अदृश्य होना, ये तो साधारण बात थी। सिद्ध योगी थे, सिद्ध महात्मा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा बाबा जी, ये जना कितने नेता, कितने मंत्री, कितने अधिकारी यहाँ तक आए और वादा करके गए और जो कार्य अभी तक नहीं हुआ? हमारे काल में तो कई नेता आए, जैसे सुरपता शाही भी आए, उन्होंने दुनिया भर के कारणों से यहाँ पर घोषणा करके गया, लेकिन एक ईंटा तक नहीं उन्होंने रखा। जी, थोड़ा बहुत कार्य आपके दुर्गा मिश्रा जी थे, थोड़ा बहुत काम किए थे। ये जो अभी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये किसका समय, क्या किनके द्वारा ये कराया गया? आपके द्वारा कराया गया? नहीं, ये सब तो जो देख रहे हैं थोड़ा बहुत सपा सरकार मुलायम सिंह के काल में ये जो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुई है, मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुवादी भाजपा के काल में थोड़ा बहुत हुआ है, जो उधर थोड़ा बहुत किए हैं, भी लोग किए हैं, लेकिन जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के ऊपर देवराहा कृपा थी, दया थी, जैसे हिंदू संस्कृति के संरक्षक उस प्रकार से यहाँ क्या किए हैं सब नहीं कहना चाहिए। हमारा विधायक भी देखिए है, अपना ही है, 2-2 3-3 बार हुए ही। यहाँ के सांसद शल्ला मड़ी वगैरह हुए, सब जब नहीं थे सब, तो
यही सत्तुआ पिसान खाने आते थे, लेकिन ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज हो गए सब तो थोड़ा ताकते भी नहीं, और विशेष क्या है ना उनके बारे में कहा जा, क्या कहा जा। लेकिन जो सरकार है वो मथुरा में भी मंदिर बनवा रही है, अयोध्या में बन रहा है, हो तो बनारस में रहा है, बन रहा है, लेकिन देवरिया यहाँ क्या कर रहा इस है? भूमि पर यदि कुछ नहीं किए लो तो क्या कहा जाए, बताइए आप लोग। यहाँ किस तरह का कथा का आयोजन किया गया? कब कथा से? तो महाराज जी की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर यह जो अ, धार्मिक आयोजन हो रहा है उसी के उपलक्ष्य में हो रहा है। इसमें देश देशांतर के विद्वान, ब्राह्मण, साधु, महात्मा, संत समुदाय सभी आ रही है, तथा पराशर नाम का जो अधिवक्ता है, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता माने जाते हैं, तथा कुमार संभव आदि आदि माने जाते हैं। इन लोग का ही कहना से बाबा के चरणों में अपने भावों का व्यक्त करने लोग पधार रहे हैं, आ रहे हैं लोग। कथा कब से शुरू होगी और कब तक समाप्ति होगी? कथा तो 8 जून से और 14 जून तक यह कार्यक्रम चलेगा। कथा को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई, कितने लोग आएंगे, क्या? कथा के लेकर के व्यवस्था जो है भगत जगत अपना जो है सज्जन लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं, भोजन का, छाजन का, रहने का, मंडप आदि आपके सामने देख ही रहे हैं, बन ही रहा है। और जो भक्त कर रहा है वो बाबा का बड़ा आनंद भक्त है, वो बाबा के समय से ही है, और उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो काफ़ी क्या नाम से बाबा के प्रति निष्ठा रखता है, और काफ़ी मदद कर रहा है जी। जैसे ये मंदिर होती है, मठ होता है, तब लोगों की ही प्यार और उनके स्नेह से ही चलता है जब वो पूजा पाठ करने आते हैं। यहाँ के लोगों का इस मंदिर के प्रति क्या रवैया है? यह तो कोई मठ नहीं है, ये तो तपोभूमि है इस योगी का, जो कि कुछ नहीं था, एक जल में ही क्या नाम से जीवन यापन जिन्होंने किया जी। जहाँ भी गया गए वहाँ पर गंगा यमुना में ही अपना आवास बनाया, एक झोपड़ी। महाराज जी किसी संग्रह वगैरह से रहित थे, बाबा की कामना ही नहीं थी, नहीं तो जिसके चरणों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिसका रज लगाता था, वीर बहादुर सिंह वगैरह का रोज हेलीकॉप्टर है यहाँ उतर अल्लाह ताला। तो हम आत्मा जब जबान खोलें तो सोने का महल बन जाता। लेकिन महाराज जी वितरागी संत थे, ये सब जल में ही उनका चाहे घर बनाइए चाहे जो भी कहिए। लेकिन बाबा के जाने के बाद उनकी स्थलियों का थोड़ा सा निशानी जो है नई पीढ़ी क्या देखेगी जी। कैसे हमारे महा गए गुजरों का देखिए जा कितनी बढ़िया बन गया सब कुछ। हमारे योगी महोदय का नाम से जिस दिन का नाम से गद्दी पर आसीन, उन्होंने घोषणा किया कि मैं गोरखपुर और देवराहा बाबा स्थली को का नाम से सिद्ध योग पीठ के नाम से जागृत करूंगा। पेपर में तो निकल गया, सब कुछ हुआ, लेकिन श्रीमान जी इस पावन भूमि को का नाम से अगर ध्यान देते तो इसकी यह दशा नहीं रहती जी। ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ जितनी बड़ी तपोभूमि है, जहाँ इसकी देश विदेशों में नाम है, यहाँ तक कि यहाँ आप गूगल करें केवल देवराहा बाबा के नाम से तमाम आर्टिकल, तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ ये हो गया है कि नेता केवल आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चुनावी जब मुद्दा होता है उसके बाद से चले जाते हैं, फिर अपने हाल पे ही छोड़ देते हैं कि यहाँ देवराहा बाबा की जो तपोभूमि है जैसे वैसे रहे, केवल उन्हें वोट से ही मतलब होता है।